हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मारुति सुजुकी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इसके फाइनेंशियल्स से रिलेटेड। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट के ऊपर इसके लेवल्स क्या दिख रहे हैं, कि आगे की तरफ इसमें क्या ट्रेड हमें लेना चाहिए और क्या किस लेवल तक का इंतजार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ इसके फाइनेंशियल्स की। तो कल की डेट में जो इसमें क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 6,802 रुपये के ऊपर। 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 8,400 रुपीज़ का है। 52 वीक लो की बात करते हैं तो यहाँ पे 60 to 70 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आज की डेट में चल रहा है ये शेयर। आर की बात करेंगे तो 5.20% है। आर की बात करेंगे तो 4.40% के आसपास हमें दिखाई देगा। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 0.66% के आसपास आज की डेट में चल रही है। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ चल रहा था, जो कि जून 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिप यहाँ पे मिला है। इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर की इस समय ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से इनके ना तो प्रोडक्शन हो रहा है प्रॉपरली, और प्रोडक्शन ना होने की वजह से जो इसका इनकी कार्स है उनका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। जो कार पहले 1 महीने में मिलती थी हमें, वो आज की डेट में 6-6 महीने 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट आज की डेट में चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम डिप होने की वजह से आप देखेंगे तो इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर भी डिप हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एनुअल मोड पे, तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो करीब 12,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वहाँ से डिप होकर आप देखेंगे तो 5,411 करोड़ रह गया मार्च 2021 में। अगर मैं बात करूँगा नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने 2018 में आप देखेंगे तो कमाया था, और 2021 में आप देखेंगे तो ये जस्ट आधा हो चुका है, करीब 4300 करोड़ के आसपास। अगर मैं बात करूँगा बोरोइंग्स की, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे बोरोइंग्स ये धीरे धीरे कम करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 184 करोड़ का हुआ था, और मार्च 2021 में दोबारा से इंक्रीज होकर 541 करोड़ हो चुका है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ मार्च 2014 से, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1/4 हो चुका है। तो 75% की बोरिंग इन्होंने ऑलरेडी पेड कर दी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो इंटरेस्ट का वैल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। 107 करोड़ का इन्होंने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया था वो दिखाई दे रहा है। और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 102 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया था। अगर बात करता हूँ आगे कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लो में आप देखेंगे तो ये पिछले साल नेगेटिव में थे, करीब 165 करोड़ के आसपास, जो कि इस बार 20 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में दिखाई दिया है। रेशोज़ की बात करेंगे तो डेटा डेज इनके 7 डेज चल रहे हैं इस समय। इन्वेंट्री डेज आप देखेंगे तो 22 डेज है। डेज पेबल आप देखेंगे तो 73 डेज इस समय है। कैश कन्वर्जन साइकिल -44 डेज है, और वर्किंग डेज कैपिटल भी आपका देखेंगे तो -44 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर आर की बात करेंगे तो 5% आज की डेट में यहाँ पे चलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कंसिस्टेंट है। यहाँ पे आप कंपेयर करता हूँ अगर सितंबर 2018 से, तो 56.21% से इंक्रीज होकर 56.37% हो चुके हैं। बहुत माइनर सा चेंज है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँगा की, तो में भी आपको बहुत माइनर सा चेंज दिखाई देगा। 22.78 से इंक्रीज होकर 22.90 हो चुका है। की बात करेंगे तो 13.37 से बढ़ के 15.76 हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम हुई है, जो कि आप देखेंगे तो 7.64 से कम होकर 4.97 रह गई है। अब यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग इन्होंने कम करी है, तो वो आप देखेंगे तो और प्रमोटर, इन तीनों ने यहाँ पे धीरे धीरे बाई कर रहा है। तो एक ये पॉजिटिव साइन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट यहाँ पे निकलता हुआ इस शेयर से दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे तो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मारुति का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। आप देखेंगे तो चिप शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे इनके पास प्रोडक्शन की कमी हो रही है, और इनफैक्ट पूरे ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है ये। तो जैसे ही ये चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसके बाद ये शेयर दोबारा से एक बूम लेवल पे आ जाएगा, और अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे सकता है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, और आप इस चार्ट में देखेंगे तो लोअर हाइज और हायर लोज का आपको पैटर्न दिखाई देगा। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीच में एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर रखी है एग्जैक्टली। इस लाइन को कई बार इसने टेस्ट किया है, और वहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ भागा है। और जब भी ये नीचे आया है तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे की तरफ गिरना शुरू करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं,
तो कल की डेट में जो इसमें क्लोजिंग हुई है थर्सडे के दिन, वो आप देखेंगे तो जो इसकी सपोर्ट लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग इसने दी है। यहाँ से एक नीचे की तरफ डिप दिया था करीब 67-37 के आसपास, और वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी करके इसने 6802 के आसपास रिकवरी दी थी। 6817 के आसपास ये सपोर्ट लाइन बनती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे तो इस लाइन से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ से ऊपर की तरफ भागता हुआ गया था, तो करीब 7800 के आसपास, और फिर वहाँ से दोबारा से नीचे गिरना शुरू करा। तो आप अगर यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, रिट्रेसमेंट फेस किया, और उसके बाद दोबारा से ऊपर जाके इसने यहाँ पे इस जगह पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो फेस किया था, और वहाँ से जब नीचे गिरना शुरू करा था तो इस लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया था पहला। उसके बाद मार्च कोविड की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला था, और फिर जब ऊपर जाना शुरू करा था तो अगेन इस लाइन पे जाके इसने सपोर्ट लिया था, और नीचे आके इसने दोबारा से टेस्ट किया था इस लाइन के ऊपर जो 6817 वाली लाइन है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं कि कहाँ का इस लाइन को इसने सपोर्ट लिया है और वहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ किस लेवल तक गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ पिछली बार जब इस लाइन ने टच किया था, तो यहाँ पे इस लाइन ने टच करने के बाद यहाँ से करीब 7300 7400 के आसपास के रेंज तक ये शेयर गया था, और फिर जब दोबारा से यहाँ से गिरा था तो नीचे जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पे जाके इसने सपोर्ट लिया, और वहाँ से अगेन ऊपर जाके इसने 7400 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, और नीचे आके दोबारा से सपोर्ट लिया था 1678 पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन वही पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है। अब इसमें आगे की तरफ जो मूवमेंट मेरे को दिख रही है वो ये है कि इसने कल की डेट में जो क्लोजिंग दी है वो दी है अपनी सपोर्ट लाइन के नीचे, जो कि अभी रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम कर रही है। तो अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये शेयर का प्राइस जो है वो यहाँ पे नीचे इस लाइन तक आना चाहिए करीब 6600 के आसपास, और अगर ये 6600 के आसपास आता है तो यहाँ से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देगी, और यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा ऊपर की तरफ जो टारगेट दिखाई देता है वो ये ट्रेंड लाइन है 7400 के आसपास की। यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उससे पहले बीच में रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस थोड़े से कम है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा लंबी जाती है तो हो सकता है कि वो इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट होता रहे, ज़्यादा ऊपर मूवमेंट नहीं दे। लेकिन हाँ, ये है कि आपका एक बेस्ट बाइंग यहाँ पे बनता है 6600 के आसपास। अगर आपको ये शेयर इस प्राइस के आसपास मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको बाय करके चल सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करिए, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स देता रहता हूँ कि किस शेयर में क्या मूवमेंट चल रहा है। और अगर आपको कोई भी शेयर का एनालिसिस चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस वीडियो शेयर के ऊपर एनालिसिस वीडियो बना के दूँ आपको। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।